जय श्री सूर्य देवाय नमः। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, मैं सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। आज से प्रारंभ होता है पौष मास की कथा। जी हाँ दोस्तों, आज से 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार से पौष मास का प्रारंभ होने जा रहा है और आज से भगवान श्री हरि और श्री सूर्यदेव की पूजा की जाती है। यह महीना शुरुआत हो चुका है। पौष के महीने में भगवान सूर्य नारायण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मैंने आपको अपने चैनल पर कभी भी सूर्य नारायण की कथा नहीं सुनाई है, तो आज से पौष महीने में मैं आपको भगवान सूर्य नारायण की कहानियाँ सुनाऊंगी। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की कथा की शुरुआत करते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण महाराज की जय। एक समय की बात है, सभी लोकों के रचयिता पितामह सुखपूर्वक बैठे हैं। उनके पास श्रद्धा भक्ति से कार्तिकेय ने आकर प्रणाम किया और कहा, आज मैं दिवाकर भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की। परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गया। वहाँ पर मैंने एक महान आश्चर्य की बात देखी। स्वर्ण जाति की छोटी छोटी घंटियों से युक्त श्रेष्ठ मणियों और मुक्तियाओं से सुशोभित विचित्र विमानों से आ रहे एक पुष्प को देखकर भगवान दिवाकर अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आए और उससे पुरुष से पूछा, अपने दाहिने हाथ से पकड़कर सामने बिठाया, उसके सिर को सूंघा, उसका पूजन किया। उसके बाद समीप में बैठे हुए उस पुरुष से भगवान सूर्य ने कहा, हे भद्र, आपका स्वागत है। आपका हम सब पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत आनंद दिया। जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता तब तक आप मेरे समीप ही रहें। उसके बाद उस स्थान को जाएं जहाँ पर कि ब्रह्मा जी स्वयं स्थित हैं। इसी बीच भगवान सूर्य के सामने एक श्रेष्ठ विमान पर असीम दूसरा पुरुष आया। उसका भी सूर्य भगवान उसी प्रकार से आदर किए और भक्ति भाव से वहीं पर बैठाया। भगवान सूर्य ने जो जितना आदर उसका किया उसी प्रकार उसका किया, पूजा की। उसे देखकर मेरा मन बहुत कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मैंने भगवान भास्कर से पूछा, हे देव, पहले जो मनुष्य आपके पास आया है, जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया है, इससे ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो उसके आपने स्वयं ही पूजा की है? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार से आपने दूसरे मनुष्य की भी पूजा की। यह दोनों किस प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले उत्तम जनों में श्रेष्ठ मनुष्य हैं? आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं के द्वारा भी अर्जित पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा यह दोनों किस कारण से पूजित हुए हैं? हे देवेश, कृपा करके मेरे इस संदेश को दूर करें और मुझे इसका रहस्य बताएं। तब भगवान सूर्य ने कहा, हे महात्मन, आपके इनके कर्म के विषय में बहुत बड़ी बात पूछी है। जिस कारण यह मेरे पास आए हैं उससे सुनिए। पृथ्वी तल पर अयोध्या नाम का एक नगर है जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं के द्वारा अभिरक्षित है। उस अयोध्या नामक नगरी में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। उस पुरी में उसे एक दिव्य सूर्य मंदिर बनवाया और बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी पूजा की।
इतिहास पुराणों के वाचकों की विशेष रूप से पूजा की और उसके पुराण श्रवण करने की प्रार्थना की और कहा, हे द्विज, इस श्रेष्ठ मंदिर के चारों वर्णों का जो समूह बैठा है यह पुराण श्रवण करने वाले इच्छुक हैं, अतः आप हमें पुराण की कथा सुनाइए जिससे भगवान सूर्य के लिए 7 जन्म तक वर देने वाले हैं। आप 1 वर्ष तक मेरी दी हुई व्रत को ग्रहण करें। उन्होंने वैश्य धनपाल को आग्रह को स्वीकार कर लिया, परंतु 6 मास के बाद वैश्य धनपाल कल धर्म को प्राप्त हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। हे कुमार, यह वही वैश्य है। मैंने इसी को लाने के लिए विमान भेजा था। पुण्य इसके पुण्य को सुनकर मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। यह उसी का फल है। गंध पुष्प आदि उपचारों से पूजित मेरे हृदय में वैसी प्रसन्नता होती है जैसे पुराण सुनने से होती है। हे कुमार, मुझे स्वर्ण आभूषण दान देने से भी मुझे प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता मुझे इतिहास पुराण सुनने सुनाने से होती है। मुझे अनेक खाद्य पदार्थों द्वारा किए गए श्राद्धों से भी वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी पुराण कथा सुनने से होती है। इससे अधिक और क्या कहूँ। इस रहस्ययुक्त पवित्र आख्यान के वाचन के बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। हे नरोत्तम, अब इस दूसरे ब्राह्मण के बारे में भी सुन लीजिए। यह जो दूसरा ब्राह्मण है यहाँ पर बैठा, यह भी उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरी से उत्तम कुल का ब्राह्मण था। एक बार यह परम श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर धर्म की उत्तम कथा सुनने के लिए गया। वहाँ पर भक्ति पूर्वक उत्तम कथा को सुनकर उन महात्मा वाचक की प्रतीक्षणा की। तत्पश्चात यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचक को दक्षिणा का 1 मासा स्वर्ण दान करता हुआ परम आनंदित हुआ। यही उसका पुण्य है और जो मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है यह उसी पुण्य कर्म का परिणाम है। श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर जो भी व्यक्ति वाचक की पूजा करता है उसी से मैं पूजित हो जाता हूँ। जो मनुष्य अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थों के द्वारा वाचक को परितृप्त करता है मैं उसी से भी संतुष्ट हो जाता हूँ। मेरे सताने यम, यमी, शनि, मनुतपत्ति और मुझे इतने प्रिय नहीं है जितना मुझे कथावाचक प्रिय होता है। कथा कहने वाला याचक यदि संतुष्ट हो जाए तो सभी देवताएं संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं देव सेनापति सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य जो मेरा मुख था उसी मुख को संसार कल्याण से निमित्त इच्छाएं, इतिहास, पुराण आदि ग्रंथ प्रकट हुए हैं। हे महात्मे, मुझे पुराण वेदों से अधिक प्रिय है। जो श्रद्धा भाव से नित्य प्रतिदिन इन्हें सुनते हैं और वाचक को दक्षिणा प्रदान करते हैं वह परम पद को प्राप्त करते हैं। सुवत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी उत्तम व्याख्या के लिए मैंने यह इतिहास पुराण बनाए हैं। वेदों का अर्थ अत्यंत दुर्गे हैं, अतः महात्मे मैंने इनको जानने के लिए मैं इतिहास पुराणों की रचना की है। जो प्रतिदिन पुराण श्रवण का उत्तम कार्य करवाता है वह सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करके परम पद को प्राप्त होता है। वाचक को दक्षिणा देता है वह सूर्य के लोक में प्राप्त करता है। हे सूर्य श्रेष्ठ, आश्चर्य की कोई बात नहीं। जैसे देवतागण इंद्र श्रेष्ठ हैं, शस्त्रों में व्रज श्रेष्ठ है, उसी तेजस्वी में अग्नि और श्रेष्ठ है, नदियों में सागर श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही सभी पुराणों में इतिहास पुराणवाचक ब्रह्म श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुराणों को कथा सुनता है अर्थात पुराणवाचक का पूजन करता है उसके पुण्य कर्म के द्वारा संपूर्ण जगत पूजित हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कुमार, देवेश्वर भगवान सूर्य के मंदिर में जो मनुष्य पुराण का श्रवण करते हैं अथवा कराते हैं उसको पुण्य परम गति को प्राप्त होता है।
पुरुष भगवान सूर्य की 3 बार प्रदक्षिणा करके भूमि का मस्तक झुकाकर सूर्यपरायण भगवान को प्रणाम करते हैं, वह उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भूल कर भी जूता पहनकर भगवान सूर्य को मंदिर में प्रवेश कर लेता है, वह तामेश्वर नाम के भयंकर नरक में जाता है, जो सूर्य देव का स्नान के लिए घृत, दूध, मधु अथवा गंगा का पवित्र नदियों का उत्तम जल उपलब्ध कराते हैं। वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य मंडल को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के समय जो भी भक्ति पूर्वक दर्शन कर लेते हैं उसे यज्ञमेश अश्वमेघ यज्ञ के भगवान के बराबर सुख को प्राप्त होता है। जहाँ स्नान जल किसी भी लांघा नहीं जा सके, जल का लंघन हो जाने पर बहुत अशुभ होता है। आज की कथा को यहीं पर विराम कराते हैं और अगली कथा में हम सूर्य भगवान की दूसरी कथा सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री सूर्य देव नारायण। खरमास क्या है? खरमास में क्या करना चाहिए? हर मास साल में लगता है जब सूर्य नारायण धनु राशि में या मीन राशि में जाते हैं तब खरमास होता है। दिसंबर के मध्य भाग से जनवरी में मकर संक्रांति तक और मार्च के मध्य भाग से अप्रैल के मध्य भाग तक खरमास रहता है। खरमास में अशुभ माना जाता है और इस खरमास में कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं करते हैं। खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी तक रहेगा। इसमें किसी भी शुभ काम को नहीं करना चाहिए। आपको पता है खरमास में कोई शुभ काम क्यों नहीं करना जाता? चलिए आपको इसके पीछे का रहस्य बताती हूँ। भगवान सूर्य नारायण 7 घोड़ों के रथ पर सवार होते हैं और लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। कभी कभी भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें रुकते ही सृष्टि का कार्य भी रुक जाएगा, जनजीवन ठहर जाएगा। इसलिए रथ के घोड़े लगातार चलते रहते हैं और इसी कारण उन्हें बहुत भूख प्यास लग जाती है। ऐसे समय जब उनके घोड़े बहुत थक गए हों और उन्हें भूख प्यास लग रही है, तब भगवान सूर्य नारायण को बहुत दया आई और वो अपने घोड़ों को एक तालाब के किनारे ले गए ताकि घोड़े पर वह कुछ देर रुक जाएं और कुछ पानी पी लें। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रथ को घोड़े हटाए, उन्होंने आभास हुआ कि यह तो अनर्थ हो गया। अब मेरे रथ अधिक देर तक नहीं रुक पाएंगे तो सृष्टि सारा संतुलन बिगड़ जाएगा, सारे जीव जंतुओं के जीवन संकट में आ जाएंगे। अब सूर्य नारायण भगवान सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, और अब उन घोड़ों का सौभाग्य कहिए। उसी तालाब के किनारे कुछ खर घूम रहे थे, खर यानी गधे। तब भगवान सूर्य नारायण ने सोचा कि जब तक मेरे घोड़े विश्राम करते हैं, पानी पीते हैं, तब तक मैं इन गधों पर अपने रथ से जोड़ कर लेता हूँ, उसके मेरे रथ भी चलता रहेगा। और अब भगवान सूर्य नारायण ने उन गधों को अपने रथ से जोड़ लिया। अब घोड़ा तो घोड़ा होता है और गधा गधा। घोड़े की गति तेज होती है जबकि गधे धीरे धीरे चलते हैं। अब सूर्य नारायण भगवान ने जो अपने रथ में गधे जोड़े थे, उनके रथ में गति धीमी हो गई। साथ ही भगवान सूर्य नारायण का तेज भी कम हो गया। जैसे तैसे भगवान सूर्य नारायण ने 1 महीने का समय निकाला। तब तक उनके घोड़े विश्राम कर लिए, पानी पी लिया। उसके बाद सूर्य देव ने फिर से अपने घोड़े को रथ में जोड़ लिया। अब यह जो 1 महीने बीत चलेंगे, उसे घोड़े ने विश्राम किया था, क्योंकि गधे रथ को चला रहे थे। गधे को खर कहते हैं, इसलिए इसे खर मास कहा जाता है। खर मास क्यों लगता है, इसके बारे में भी एक धारणा है, वह आपको जरूर जाननी चाहिए। सूर्य नारायण भगवान सूर्य नारायण भगवान धनु राशि में आते ही तो खर मास शुरू हो जाता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य का तेज कम हो जाता है और भगवान जो बृहस्पति देव, जो कि धनु राशि के स्वामी हैं, वह सूर्य भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और सूर्य नारायण भगवान की सेवा करते करते बृहस्पति देव अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाते, तो गुरु ग्रह प्रभाव कम हो जाता है। शुभ कार्यों के लिए गुरु ग्रह का प्रभावी होना जरूरी होता है।
इसलिए जैसे ही सूर्य नारायण भगवान धनु राशि से आते हैं यानी गुरु ग्रह बृहस्पति देव के घर में आते हैं, उनका प्रभाव कम होते ही खर मास प्रारंभ हो जाता है। इसलिए खर मास में कोई भी शुभ काम करना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी शुभ काम करना है, कोई वाहन खरीदना है या कोई घर का मुहूर्त करवाना है, तो आप खर मास के बाद या उसके पहले ही कर सकते हैं। तो इस तरह के आज का सूर्य नारायण की ये कथा आप सबके बीच में आप लोगों की आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगी हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा